वो जगह दिखाने वाला जहाँ से स्थानीय लोगों ने कहा जाता है खजाना खोद के यहाँ से निकाला था। वो स्थान भी यहाँ इस अंधेरे में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो अभी हम आपको गुप्त कक्ष दिखाने वाले हैं रानी का। इसी के अंदर गुप्त कक्ष है जो कि हम आपको दिखाते हैं। दिखाता हूँ जो बाथरूम में नहाती थी, ये कुछ इस प्रकार का हमें एंट्रेंस दिखाई देता है जो रानी वहाँ इस टाइम। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ राजस्थान के खेतरी के अंदर और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ खेतरी का किला, और इसे बोला जाता है राजस्थान का पहला हवा महल भी। ये इस प्रकार का एंट्रेंस है। हम यहाँ से एंट्री करेंगे, ऊपर की साइड चलेंगे और पूरा किला एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। इसकी जो बाउंड्री आप देखोगे तो पूरा जो भारत का मैप है ना, उसी टाइप की बनी हुई है। जैसे हम किले के अंदर दोबारा एंट्री करते हैं तो ये कुछ एक छोटा सा गेट था, लेकिन मेन एंट्रेंस उस टाइम का यही है। ये गेट है उस टाइम का, मैं आपको दिखाता हूँ किले के अंदर। ये देख रहे होंगे आप, ये गेट है उसी टाइम का। और ये जो गेट है, इससे क्या है कि जैसे ऊंचे होते हैं ना हाथी वगैरह गेट ना तोड़ सके, सीधा हाथी के माथे में घुस जाए तो हाथी भी मर जाए, इसलिए गेट के अंदर होता है। और जैसे हम गेट के अंदर थोड़ा और एंटर करते हैं तो कुछ इस प्रकार का एंट्रेंस हमें देखने को मिलता है। ये उस टाइम, ये जो आप देख रहे हो पीछे, ये उस टाइम सैनिकों के लिए हुआ करता था। यहाँ पे सैनिकों का जमावड़ा रहा करता था। और ये उसका दूसरा गेट है एंट्री किले का। ये देख रहे हो किला, ये सेम गेट है जो मैंने पिछली बार दिखाया, लोहे का मजबूत गेट। आज भी ये वैसा का वैसा खड़ा है और वो सामने किला है। मैं आपको किले की ओर ले चलता हूँ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ से किला करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा। तो वहाँ ऊपर जाकर ठेठ किला है। इस किले की एक अलग ही विशेषता है जो कि हम वहाँ चल के आपको बताने वाले हैं। और ये जब सैनिक खड़े होते थे इसके अंदर चारों ओर, ऊपर की साइड देख सकते हो आप, और किला बड़ी ही मजबूती से था उस टाइम ये। अभी हम चलते हैं आगे की साइड। तो अभी हम आ चुके हैं इस किले के ऊपर। वहाँ से मैंने बताया था 1 किलोमीटर की दूरी है। कुछ इस प्रकार का यहाँ पर रास्ता है। हर एक आदमी की यहाँ पे एंट्री नहीं है, लेकिन हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके यहाँ की एंट्री ली है। और कहा जाता है ये हवा महल भी है भारत का पहला। ये कुछ यहाँ का एंट्रेंस है जो कि हम चलते हैं। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं भारत का पहला हवा महल। जयपुर वाला हवा महल तो बाद में बना था, सबसे पहले ये हवा महल बना जाता है। चलते हैं ऊपर की साइड। इस किले के अंदर हम जैसे एंट्री करते तो हमें कुछ इस प्रकार का एंट्रेंस हमें दिखाई देता है जो आप देख पा रहे होंगे। ये बोला जाता है भारत का यानी कि हवा महल। इसके पीछे की कहानी जुड़ी हुई है, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का ये हवा महल है। इसके अंदर आप जैसे आप एंट्री करोगे तो देखो। और ये किला है 1770 के समथिंग का एक किला बताया जाता है। और ये किले का एक ऐतिहासिक जगह है ये एक तरह से। और ये है भारत का सबसे पहला हवा महल। इसी की देख के रेख में कहा जाता है कि जयपुर के राजा एक बार यहाँ के राजा से मिलने आए थे, और उन्होंने जब इस किले को देखा तो उन्होंने जयपुर में जाके हवा महल का निर्माण करवाया। ऐसा इस किले का अंदर आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार की खिड़कियां हैं छोटी छोटी, देखो किस प्रकार की, जो कि आज तो ये टूट गई हैं। लेकिन जिस प्रकार का यहाँ इसने एंट्रेंस बनाया, इसमें से कितनी जोर से हवा भी आ रही है। और ये किला पहाड़ की बिल्कुल चोटी के ऊपर है, ये देख सकते हो नीचाई। और बाहर की साइड वो मेन एंट्रेंस है जहाँ से हमने एंटर किया था। और यहाँ और इस किले का बाउंड्री हम बाहर चलेंगे, आपको फिर से दिखाएंगे। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा उधर की साइड। इस किले को हम आज पूरा एक्सप्लोर कराने वाले हैं आपके साथ। चलो तो अभी हम इस किले के ऊपर आ चुके हैं और नीचे का हवा महल बना है। हालांकि हम आपको नीचे वाला पार्ट हवा महल का और भी रह गया जो रानी के हिस्से में आता था। ये जो किला है 2 पार्ट में बना हुआ है, एक राजा का महल, एक रानी का महल। अभी हम जिस पार्ट में खड़े हो ये उस टाइम हुआ करता था सैनिक लोग यहाँ रहते थे। ये देख रहे हो आप इसके अंदर, ये कुछ इस प्रकार का एंट्रेंस है इसका, जहाँ पे उस टाइम सैनिक रहा करते थे। ये बिल्कुल अंधेरा पड़ा है। अभी हम किले के उस छोर पे चलते हैं जिस साइड रानी का महल है और जहाँ रानी रहा करती थी उधर ही यहाँ पे इसके अंदर गुफाएं वगैरह और गुप्त कक्ष है जहाँ पे खजाना वगैरह लोगों ने कहा निकाल भी लिया है।
ऐसा भी लोगों का मानना है कि यहाँ से लोगों ने खजाना निकाला। यहाँ भी देखो चकचुंदर वगैरह है बहुत ही मात्रा में ज़्यादा, तो हम ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, थोड़ा बाहर की साइड चलते हैं। तो ये है उस थोड़ा सा किला और है, ये भी राजा का पार्ट है किले का। और यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार का हमें यहाँ गुप्त कक्ष मिलता है। एक तो कक्ष देखो ये रहा नीचे, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ लाइट से। और ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे होंगे कितना अंधेरा है। तो ये जो किला जितना हवा महल जितना आपको दिखता है कि भाई ये इतना आसान किला है या ये रहस्यमय, ये अभी हम इसके नीचे वाले हिस्से में चलते हैं हम। और इसकी जो सीढ़ी है वो बाहर से है और फिर जाके हम नीचे चलेंगे। चलते हैं अभी इधर से। तो अभी मैं इस किले के अंदर आ चुका हूँ। नीचे की साइड जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था, तो मैं ऊपरी मंजिल पे था। और ये जो किला है पूरा चूना, पत्थर और ईंट से बना हुआ है। ऊपर आपको दिख रही होगी एक हिस्से में ईंट और एक साइड आपको दिख रही होगी यहाँ पत्थर। ये जो किला है चूना और पत्थर से बना हुआ है। और एक छन की जो छतें हैं इनके बीच के अंदर, उसके अंदर ईंट भी यूज गई है, लकड़ियों से बनी छत, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये है रानी का जो महल है, उधर हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं रहस्यमय कक्ष जो इधर की साइड है। आपको जब हम ऊपर से जो कक्ष दिखा रहे थे वो ये वाला कक्ष था एक, तो जो हम ऊपर से देख रहे थे। और अंदर है, इसके अंदर आ जाइए। ये एक हवा महल टाइप का है। यहाँ से हम उधर से भी सीधा देखो आपको वो बनकटी बंद थी लेकिन ये टूट गई है। और एक इधर आ जाइए आप, ये देखिए कितना अंधेरा है। कैमरामैन से कहूँगा वो अपने लिए फ़ोन की लाइट जला ले, थोड़ा सा उसको देखने में आसानी होगी और चकचुंदर है इधर दिखाने में। हाँ चकचुंदर खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये देखिए ये भी एक किला है। इसके अंदर देखिए ये रहस्यमय, लोग यहाँ अंदर तक गए हैं, जाए होंगे और यहाँ पे भी लोगों ने खजाना वजाना ढूंढा, ऐसा भी कहा जाता है। और इधर की साइड फिर हम भी निकल सकते हैं, इधर थोड़ा सा चलते हैं। तो इधर भी एक रास्ता है जो रहस्यमय कक्ष की तरफ जाता है। हम चकचुंदर की वजह से नहीं जा रहे हैं ज़्यादा अंदर, थोड़ा हम बाहर की तरफ चलते हैं। और आपको और भी इस किले में रहस्यमय चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये किला हवा महल तो है ही भारत का सबसे पहला, क्योंकि भारत का ही क्या, क्योंकि भारत में हवा महल है, बाकी तो और कहीं किले भी नहीं है। जयपुर में जो हवा महल 1799 वहाँ के जो राजा यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने जब इस किले को देखा, इसके बाहर के डिजाइन को, उसी को देख में उन्होंने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया गया था सवाई प्रताप राजा ने। तो अभी हम चलते हैं रानी की किले की तरफ। ये उस टाइम उस राजा भोपाल सिंह की उनके 1717 में, इस 1770 में इस किले का निर्माण करवाया था। मैं आपको इस चीज़ बता दूं, इस किले के अंदर कुछ डिज़ाइन बनाए भी बनाइए, रानी के जो किला है स्पेशल बनाए गए। और इधर एक कक्ष भी है देखो थोड़ा रहस्यमय, तो भी टूटा फूटा पड़ा है, इसका रास्ता कहाँ से नहीं पता हमें। और ये है इसका एंट्रेंस रानी के कक्ष में। हम जैसे आते हैं 2 एंट्री के, एक फर्स्ट, तीसरा दरवाज़ा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये उस टाइम गेट हुआ करता था, अभी नहीं है, खैर टूट गए। चौखट है जो पत्थर की बनी हुई। और कुछ इस प्रकार का हमें यहाँ एक एंट्रेंस देखने को मिलता है जो आप देख पा रहे होंगे। ये है रानी का कक्ष भी यहाँ पे एक कक्ष है दिखाई दे रहा हमें। और यहाँ देखो आपको मिलेगा जो खजाना लोगों ने खोदने की कोशिश की है, ये देख सकते हो आप। इतने खड्डे हैं ना इसके अंदर, मतलब कहाँ से क्या क्या निकल रहा है, क्या निकाला है। उस टाइम की कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी इस पे बची हुई है, ये देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। और इधर की साइड देखते हैं कोई एक दूसरा कक्ष जो रानी का था, उसमें क्या है। ये एक नॉर्मल कक्ष है रानी का उस टाइम का। और इधर की साइड आ जाओ, ये इधर है कुछ रहस्यमय अंधेरा कक्ष। और ये कुछ इस प्रकार का है एंट्रेंस। आपको एक रहस्यमय जगह दिखाने वाले जहाँ पे और उस टाइम राजा रानी
जो अपना आभूषण देती थी और भी अदर, क्योंकि रानी के पास बहुत सारा आभूषण हुआ करता था। और ये रानी के जो महल में आपको दिखा रहा हूँ उसी में ये कक्ष बना हुआ। अंदर चलते हैं, हमने फ़ोन की टॉर्च चालू कर ली है और आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक अंदर से थोड़ा उधर भी देखो, ये देखो आप, उस टाइम ये कहाँ है, संदूकें वगैरह जो होती थी। और एक कक्ष इधर भी है इस प्रकार का, ये देखिए। तो ये उस टाइम एक गुप्त कक्ष बोल सकते हैं। और ये उस टाइम के आले वगैरह भी हैं यहाँ पे, सिस्टम वगैरह देखो आप, थोड़ा सा दीवा हुआ रखने के लिए, जो उजाला करने के लिए। और इसकी जो छत आप देख रहे हो बिल्कुल चूना और पत्थर से बनाई गई है। अभी हम थोड़ा ऊपर की साइड चलते हैं इसके। ये जो किला है अभी देखो टूट चुका है, ये देख सकते हो आप। ये है इसका हिस्सा जो आप देख पा रहे होंगे, ये देखो खंड का है। उस टाइम ये देखो हवा खिड़की थी हवा महल की, और यहाँ पे वो जो झरने टाइप की खिड़की होती है ना वो थी, टूट गई है। अब इधर की साइड चलते हैं थोड़ा। और ये उस टाइम के 2 गुप्त कक्ष, छोटे छोटे, नीचे की साइड, ऊपर की साइड। और ये एक ये कक्ष, ये पूरा का पूरा रानी का महल है। और इधर की साइड भी है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये उस टाइम हवा आने का एक सिस्टम बना हुआ है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ गुप्त कक्ष बनाए गए हैं इसके अंदर, शायद कुछ रखने के लिए। लाइट चाहने की कोशिश करता हूँ मैं मोबाइल की टॉर्च चला के। ये देखिए, यहाँ पे उस टाइम कुछ रखा जाता होगा, या नीचे भी। और यहाँ भी कुछ इस प्रकार का यहाँ छोटा कक्ष टाइप का कुछ रखने के लिए बनाया गया है। और ये हवा के लिए बनाए गए हैं सारे के सारे। ये देखिए, यहाँ से ये पूरा का पूरा पत्थर से छत बनाई है यहाँ की। और जो कि हवा जो टावर टाइप का होता है, आज के टाइम में हम घरों में भी शायद ऐसे बनाते नहीं, लेकिन टावर ही बोलते इस टाइप के हवा के खुले हॉल टाइप को। और ये है सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। तो ये है इसका ऊपर का एंट्रेंस। थोड़ा और ऊपर चलते हैं इसके। तो भाई अभी हम इस किले के, रानी का जो किला है उसके 4th फ्लोर की आ चुके हैं, या फिर 4थी मंजिल लगा लो। यहाँ से आप इस किले की 2 बुर्ज दिखाई दे रही होगी पीछे की साइड, और इधर की साइड आपको दिखाई दे रहे हैं पहाड़ और रेतीली मिट्टी। आगे की जो पहाड़ आपको बाउंड्री वॉल जो आपको दिख रही होगी किले की अंदर बाहर से। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ के पहाड़ों में चांदी, जस्ता और तांबा 3 निकलते हैं यहाँ के पहाड़ों से। और यहाँ इस प्रकार का इसके नीचे खेतरी शहर का एंट्रेंस है, हमें कुछ दिखाई देता है, कुछ यहाँ ढक जाता है, उसके पीछे देख रहे हो नीचे। और यहाँ का जो खेतरी शहर का संबंध है स्वामी विवेकानंद का भी बड़ा है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ के राजा ने स्वामी विवेकानंद को विदेश भेजा था। यहाँ कुछ पैसे देके, जितने पैसे लगे थे मतलब विदेश में जब तक उसने घुमाया है, जब तक सारा पैसा उन्होंने दिया था। और एक परकोटा इस किले के लिए, सुरक्षा पर्दे के लिए वो बनाया गया है। ऊपर पहाड़ पे वो देख रहे हो आपको, वो सुरक्षा चौकी होती है। और कुछ चौकियाँ वो एन चोटी पे बनाई गई है, जो आपको बाउंड्री वॉल दिख रही होगी वहाँ तक। और इसको पूरे वो बाउंड्री वॉल को और इसको रिविनेट करा गया है, कराया जा रहा है, मतलब धीरे धीरे हो गई है लगभग तो, और कुछ और हो जाएगी। और अभी हम चलते हैं नीचे का जो फ्लोर रह गया है हवा महल का, उसे एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ एक और फ्लोर पे हवा महल के। इसके फ्रंट के ऊपर हवा महल बनाया गया है। हवा आ रही होगी काफ़ी तेज़, आपको शायद सुनाई भी दे रही होगी, मेरे बाल वगैरह खिंड रहे थे, हवा बहुत तेज़ आ रही है। तो रियल में यही हवा महल है। जयपुर के हवा महल की वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाई है वैसे। अभी हम बाहर चलते थोड़ा, देखो यहाँ से बाहर से एंट्रेंस दिखाते थोड़ा। तो बाहर में हमें कुछ इस प्रकार का एंट्रेंस दिखता है। इसके नीचे ये सैनिकों के लिए बनाए गए थे उस टाइम, छोटे छोटे जो आप देख रहे हो नीचे। और ये भी वो टाइम किले का हिस्सा है, वो उधर। अभी उधर गौशाला वगैरह बना दी उन्होंने।
और ये नीचे बाउंड्री हो रही है, रिमनेट का काम चल रहा है इसके चारों तरफ। तो अभी हम इस किले को पूरा एक्सप्लोर किया है। हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। और नीचे संग्रहालय की वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, जो स्वामी विवेकानंद का संग्रहालय यहाँ पे नीचे खेतड़ी शहर में। तो उसकी वीडियो अगर मेरे से दोबारा बन पाएगी तो मैं बनाऊँगा, नहीं तो आज मंडे के दिन वैसे बंद रहता है। नहीं तो मैं पिछली वाली वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप उसको भी जाके चेक कर लेना। वहाँ मैंने इसका स्वामी विवेकानंद का क्या राजा के साथ क्या जुड़ा हुआ है पूरा इतिहास बताया मैंने। नमस्कार।